आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इस लेक्चर के अंदर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। आपको पहले से समझा चुका, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन उसी तरीके से किया जिस तरीके से आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की है 9, 10, 11, 12 इसी तरीके से बेटा ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टार्ट। साइन टू एक्स का बेटा हमने फॉर्मूला एक्सरसाइज नंबर 10.3 के अंदर मैं बहुत डिटेल के साथ आपको समझाइए, तो वहाँ से भी आपको पता होना चाहिए क्या था। 2 sin x cos x एक एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है हर एक चैप्टर का। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है जी, sin x। तो sin x बेटा हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 2 cos x प्लस 1। ठीक है, ये sin x बाहर आ गया था 2 cos x और एक sin बाहर चला गया तो 1 बच गया। यहाँ पर दोनों जीरो के बराबर रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। sin x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बेटा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा आपको पता है कि साइन 0 किस एंगल पर होता है, साइन 0 0 होता है किस एंगल पर, यहाँ पे शिफ्ट करके आप काट लें, यानी x जो है यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स 0, और ये अपने रेफरेंस एंगल के साथ बाद में कर भी सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी डायरेक्ट ही लिख दें। शिफ्ट करके साइन करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, शिफ्ट साइन इनवर्स और 0 है, 0 पुट 0 पर भी होता है और 0 जो है 0 पर भी होता है, पाई पर होता है। तो यहाँ पर बेटा पाई भी लिख देंगे। इसकी जनरल वैल्यू भी मैं साथ ही लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में ना करनी। जनरल वैल्यू बेटा हम वो भी लिख लेते हैं, उससे पहले आपको पता है पीरियड लिखना होता है, तो यहाँ पर वो भी मेंशन कर लें ऊपर ही। पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। साइन एक्स का 2 पाई है तो बेटा हम जनरल वैल्यू के साथ अब आपको पता है क्या ऐड कर देंगे, 2n पाई। n जो है वो इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम लिख देंगे जी x 0 जमा 2n पाई, और इसी तरीके से x जो है वो आ गया जी पाई जमा 2n पाई। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम 2 cos x आ गया, ये प्लस होते जाएगा माइनस हो जाएगा, cos थीटा का यानी cos x का जो बेटा हमारा आंसर आ रहा है -1/2 है। तो ये सबसे पहले रेफरेंस एंगल लिखे। रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास आ रहा है, रेफरेंस एंगल यानी x बराबर है cos किस एंगल पे होता है जी, यानी कि कितना है जी 1/2। शिफ्ट कॉल करके भी आप चेक कर सकते हैं जी किस पर होता है, 60 डिग्री पर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं जी π/3। तो इसका हमने लिखना है नेगेटिव है, साइन एक्स इज नेगेटिव। किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड, और यहाँ पे मैंने 2 रेज हो गए हैं, पहले के अंदर सारे पॉजिटिव और दूसरे के अंदर आपको पता है यहाँ पे लिखा था मैंने, बाद में रेज हो गया था साइन और उसका उल्ट होता है बेटा कोसेकेंट थीटा। तो किस में नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा लिखते हैं जी इन थर्ड क्वाड, यहाँ पे मैं लिख दिया, और यहाँ पे हमने बेटा लिखना है इन फोर्थ क्वाड। कौन सा, फोर्थ क्वाड। थर्ड क्वाड के अंदर बेटा हमने क्या करना है जी, थर्ड क्वाड के अंदर होता है पाई प्लस थीटा होता है जी, यानी एक्स लिखा यहाँ पे यूज हुआ है, एक्स लिख लेते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3 है। तो फाइनली बेटा इसको जब क्रॉस पाई 3 पाई और 1, ये डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा 4 π/3 जवाब आ गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर भी हमारे पास जवाब आ रहा है चौथे के अंदर, आपको पता है x जो है वो बराबर है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 पाई रेफरेंस एंगल π/3 है, तो ये जब एलसीएम 6 पाई में से 1 निकाले तो 5 π/3 आ जाएगा। तो इसको बेटा आपने जनरल वैल्यू के साथ लिखना है। पीरियड आपको पता है cos का भी 2 वही होता है, तो यहाँ पर आप लिख ले जी पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। तो इसको ऐड करने के जनरल वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, जनरल वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, एक आ गई जी 4 π/3 प्लस 2n पाई, एक हमारे पास आ गई जी 5 π/2 प्लस 2n पाई। ठीक हो गया। तो सबसे यहाँ पे बेटा सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट के अंदर आपको पता है सारे के सारे आंसर लिखते हैं। इसको जस्ट आप 2n पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 है, फिर यूनियन, फिर इसको लिख लेंगे जी पाई प्लस 2n पाई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट।
यानी ये आ गया हमारे पास 4π/3 प्लस 2n पाई, और यूनियन डाल के लास्ट वन हमारे पास आंसर है जी 5π/2 प्लस 2n पाई। इस तरह मिक्स हो गया, ये 5 लिखा हुआ है। तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे ना हमारे पास काज था नेगेटिव, तो काज नेगेटिव यहाँ पे तो चौथे में पॉजिटिव होता है, तो ये हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। काज नेगेटिव होगा दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर तो जब हमने लिख लिया। यहाँ पे आपने लिख देना है क्वाड टू के अंदर करेंगे तो पाई, फिर आ जाएगा हमारे पास थीटा माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो ये फिर ये नहीं थीटा माइनस रेफरेंस एंगल आएगा ना, यानी पाई माइनस रेफरेंस एंगल, सॉरी पाई माइनस, फिर पाई 3 पाई में से एक पाई निकालेंगे, फिर इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करके 3 में से इधर गया तो 3 पाई माइनस पाई तो ओवर 3, तो ये फाइनली जवाब 2 पाई/3। तो ये हमने एक आंसर चेंज करना है, यानी कि जहाँ पर हमने 5 पाई लिखा है वहाँ पर हमारा आ जाएगा जी 2 पाई/3। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेते हैं जी 2 पाई/3। तो बेटा इंसान को गलती कर सकते हो, तो आप देख लिया करें तो बता दिया करें, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो अब इंशाल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इस लेक्चर। अच्छा बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक फार्मूला लगना है, वो मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ। ये मैंने 10.4 में वैसे बड़ी डिटेल से बताया था। साइन अल्फ़ा और आ रहा है जी हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो अगर माइनस आ जाए तो हम क्या करते थे, काज पहले आ जाता था, अल्फ़ा प्लस बीटा/2 आ जाता था, और साथ क्या आ जाता था, पहले काज फिर साइन आता था। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2 आता था। तो एक का नाम अल्फ़ा है और दूसरे का नाम है बीटा है। तो हम फर्दर बेटा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेटा हम फार्मूला लगाते हैं, 2 काज आ जाएगा जी, प्लस करना पहले 4x प्लस 2x/2, और फिर हमारे पास साइन आ जाना था। तो यहाँ पर जी 4x माइनस 2x/2, तो इधर काज x इक्वल की साइड पर ऐसे ही आ गया। तो ये बेटा हमने किया काज 4 और 2 6 और 2 से 3x आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा साइन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगी 4 में से 2 निकाला, 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन x आ जाएगा। और ये प्लस है तो इधर आगे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस cos 3x = 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, cos 3x। इसको थोड़ा स्पेस से लिखा हुआ है तो साथ लिख लें। cos 3x इसमें से कॉमन है, तो cos 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया जी 2 sin x, ये 2 sin x और ये माइनस, और ये बाहर चला गया हुआ है तो मान आ गया = 0। दोनों को 0 के बराबर रख लें। cos 3x = 0, और यहाँ पर बेटा आपने लिखना है जी 2 sin x -1 = 0। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। cos इधर जाके इन्वर्स हो गए हमारे पास, आपको पता है 2, मैं कहता हूँ कम से कम 2 का आंसर बेटा ज़रूर लिखें। cos 0 किस किस एंगल पे होता है आप कैलकुलेटर पे हम देख लेते हैं। वैसे तो पता है 90 पे होता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर देता हूँ कैलकुलेटर पे। आप शीट देखेंगे 90 डिग्री आ रहा है, तो एक 90 और इसके बिल्कुल 3 पाई/2 दोनों लिख लें। एक लिख दिया हमने पाई/2, और एक बेटा हमने कॉमन डाल के लिख लिया जी 3 पाई/2। तो इसके बाद आपने पीरियड लिखना है। cos का पीरियड 2 पाई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। तो जब 2 पाई है तो आपको पता है कि इसकी जनरल वैल्यू जो होगी उसके अंदर हम 2n पाई लिखेंगे जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी जी 3x, एक आ जाएगी 3x पाई/2 प्लस 2n पाई, ठीक है, n इंटीजर है। और यहाँ पर भी बेटा 3x = दूसरा जी 3 पाई/2 प्लस 2n पाई। तो बेटा ये 3 इसके साथ दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी। इसके नीचे जब आएगा तो ये तो आ जाएगा पाई/6, ठीक है। तो जमा इसके नीचे आएगा ये बन जाएगा 2n पाई/3। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये जब इसके नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 3 पाई/6, और यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो 2n पाई/3। कटिंग ना भी करें तो कोई इशू नहीं, कर भी लेंगे तो फिर भी ठीक है। तो अब ये इसके आंसर निकालना बहुत आसान है, ये तो हमने बहुत पक्के किए हुए हैं पहले क्वेश्चन से ही। साइन x का बेटा जवाब आ गया हमारे पास 1/2।
तो इसका हमने लिखना है जी रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जो है, कुछ टीचर ये पहले क्वेश्चन जो है ना, पहले 8 क्वेश्चन भी इस तरीके से करवा देते हैं जनरल सोल्यूशन, वो आपने बेटा इस तरीके से नहीं करने, वो आपने इस तरीके से ही करने हैं जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेफरेंस एंगल, ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से पक्के करने हैं। तो sin x 1/2 आ गया। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ गया है जी 1/2। अब आपने क्या करना है, रेफरेंस एंगल, यहाँ पर रेफरेंस एंगल 1/2 किसके होता था, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री यानी पाई/6, पाई/6। और आपको पता है कि sin x पॉजिटिव है, sin x इज पॉजिटिव। कौन कौन से क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड एंड सेकंड, पहले दो के अंदर जो है साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं जी इन फर्स्ट क्वाड, क्वाड 1, और इन यहाँ पे लिख लेते हैं जी क्वाड 2, ठीक हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट क्वाड के अंदर जस्ट रेफरेंस एंगल यूज करने हैं, एक्स यूज हो है, ये जस्ट रेफरेंस एंगल, तो जस्ट रेफरेंस एंगल मेरा पाई/6 आ गया। और इसके बाद बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा जी पाई/3 माइनस रेफरेंस एंगल पाई/6 है। तो इसका जवाब बेटा क्या आ जाएगा जी 5 पाई/6। तो अब आपने बेटा क्या करना है, इन दोनों के साथ जो है आपने पीरियड की वैल्यू ऐड करनी है। यहाँ पर लिखा जी पहले पीरियड ऑफ कॉस साइन x इज 2 पाई। तो जनरल वैल्यू बेटा हमारी क्या होगी, जनरल वैल्यू लिखते हैं, जनरल वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बस n लगाना है, आपको पता है x इज इक्वल टू पाई/6 प्लस 2n पाई, और एक हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 5 पाई/6 प्लस 2n पाई, ठीक है। ये ज़रा डेंजर से आंसर है, इसका सोल्यूशन सेट मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। तो बेटा सोल्यूशन सेट आपने ज़रूर लिखना है, यही उसने पूछा हुआ है, ये सारे के सारे आंसर उठा के बस इसके अंदर लिख देने, पाई प्लस 2n पाई ओवर 3, फिर यूनियन 3 पाई/6 प्लस 2n पाई, फिर यूनियन, फिर इसके बाद आ जाएगा जी पाई/6 प्लस 2 पाई/6 प्लस 2n पाई। फिर आपने बेटा क्या करना है, यूनियन 5 पाई/6 प्लस 2n पाई, यानी कि ये आगे पीछे कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इससे ये है कि बेटा आपने अच्छे तरीके सारे जनरल वैल्यूज के अंदर लिख लेने हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई भी बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करूँ, और फिर भी इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन आपने करना हो तो वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो बेटा आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो इसको आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, आप इजीली वॉच कर सके, बेहतरीन सीख सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।